फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। ये बात आपको बार बार बताई गई है और आपको पता भी है। अभी जो मैं आपके साथ केस डिस्कस करने वाला हूँ, इस केस में आपके साथ जो हुआ वो ये था कि आपका कॉस्ट जो है वो आपको फेक दिया गया। कॉस्ट आप जब वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम ऑथोराइज्ड यूके स्पॉन्सर, आपने जिस कंपनी में जाके जॉब करनी है उस कंपनी ने या आपके मिड एजेंट ने आपको कॉस्ट फेक लेके दिया। अब उसका नुकसान क्या हुआ? एक तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, एक आपका पैसा वेस्ट हुआ। आप अभी तक उनसे पैसे लेंगे, फिर उसके कोई रिफंड्स आएंगे अगर आपने बाकी वो पेमेंट आगे गई हुई है, या आपके एजेंट के पास है तो उसमें से अपने पैसे रखेगा। और फिर इस सारे प्रोसेस में जो एक्चुअल चीज़ है वो आपका टाइम है। और फिर इसके साथ साथ आप पे 10 ईयर्स का बैन भी लगा दिया गया। अब 10 ईयर्स का बैन का मतलब ये है कि आप यूके में कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आप पुट करेंगे तो वो रिफ्यूज़ होगी। इससे बड़ी आपके साथ क्या हो सकता है कि आप यूके का वर्क परमिट लेना चाह रहे हो और आप बैन हो गए हो। अब आप किसी और बंदे से भी, किसी और एजेंट से भी, किसी और कंपनी से भी ये ना स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, ना आप कोई और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इस दौरान जब तक आपका ये पीरियड एक्सपायर नहीं होता। तो प्लीज़ फेक डॉक्यूमेंट ना लगाया करें। अब इन केसेस में आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, लेकिन एट द एंड जो रिज़ल्ट है वो मैटर करता है। रिज़ल्ट ये है कि आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया और आप पे बैन भी लग गया। तो आप अगर स्टडी वीज़ा पे हैं तो कोशिश करें अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ फेक ना लगाएं। अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो कोशिश करें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी वो ख़ास तौर पे चीज़ें जो वेरीफाई होनी है, बैंक स्टेटमेंट, आपका कॉज, आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस, इनको आप जेन्युइन ही रखें। इसमें किसी किस्म की कोई टेम्परिंग, कोई दो नंबरी ना करें, ताकि किसी भी स्टेज पे आपके ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो ये प्रॉपर वे में वेरीफाई हो जाएं, ऑफिशियल वे में। इससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं है, नहीं जा सकते, तो कोशिश करें उस कंट्री में ना जाएं। इसके अलावा कि आप उसमें फेक डॉक्यूमेंटेशंस दें, फेक आपको चीज़ें लगा दें, तो उसका आपको अभी एक तो ये है कि फर्स्ट स्टेज पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, एक ये है कि इमिग्रेशन क्लियरेंस पे प्रॉब्लम हो सकती है, एक ये है कि आप वहाँ पे पहुँच गए, डॉक्यूमेंट आपके उनके पास हैं, एम्बेसी के पास हैं, इमिग्रेशन के पास हैं, किसी टाइम पे भी चेक लगेगा, किसी टाइम पे भी उस पर आएगी, तो डेफिनेटली आप इन ट्रबल होंगे, आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा, आपका स्टेटस कैंसिल होगा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस को जहन में रखा करें और उसके बाद जो है वो आप कोई भी जो वीज़ा है उसके लिए अप्लाई किया करें। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपना सिक्योर करें, अपना फ्यूचर सिक्योर करें। अब आपका एक दफ़ा रिफ्यूज़ल आ गया, बैन भी लग गया, अब फॉर एग्जांपल आप किसी और कंट्री में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपने हिस्ट्री तो देनी है। अगर आप हिस्ट्री कंसील करेंगे तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कुछ कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अपनी इमिग्रेशन शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, फिर क्या करेंगे। और अगर आप बताएंगे कि मैंने पिछला वीज़ा मेरा जो है उसकी आप मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ऑनेस्टली, और आप उसमें क्या बताएंगे कि मैंने फेक डॉक्यूमेंट दिए थे, तो क्या आपकी करंट जो एप्लीकेशन की क्रेडिबिलिटी है वो उस पर जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी? वो डेफिनेटली वो समझेंगे कि यार इसकी और स्क्रूटनी करें, हो सकता है इसमें भी इसने को फेक डॉक्यूमेंट ही लगा दिया हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके लिए लाइफ टाइम जो है वो आपके लिए एम्बेरसमेंट का बायस बनती हैं, आपके रास्ते में रुकावट का बायस बनती हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। थैंक यू सो मच।